प्लीज़ बिना इंक्वायरी के, बिना जांच पड़ताल किए आप ऐसे ही किसी पर भरोसा करके, किसी की बातों पर भरोसा करके आप शादी कतई मत करो। आपकी शादी भी टूट जाती है और आपके माथे पर ठप्पा लगा देती है सोसाइटी कि इसकी इतनी शादी हो गई है, इसकी 2 शादी हो गई, इसकी 1 शादी हो गई। एवरीवन नमस्ते। ये मेरा इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया है, बहुत सारी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं और जिसका हम लोगों को भनक तक नहीं लगती, लेकिन जब किसी के बारे में पता चलता तो बड़ा बुरा लगता है अंदर ही अंदर मन में कि यार क्यों हो रहा है ये सब, और हम लेकिन किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। मैंने ये चैनल क्रिएट किया है कि कुछ अगर ऐसी बातें हैं जो हमें ख़राब लग रही हैं, जो हमारे आसपास हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपसे शेयर कर सकें। और आपके भी व्यूज़ जो भी हों, आपका ओपिनियन जो भी हो, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग जब आपके कमेंट्स पढ़ेंगे या आपके ओपिनियन पढ़ेंगे तो उनको आपके ओपिनियंस पढ़कर कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल अपने ओपिनियन आप दे सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ हेल्प हो जाए उनकी। तो इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल को। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, ये एक फीमेल है जो कि बहुत अच्छी हैं और वर्किंग भी हैं। आज उनके साथ जो किस्सा हुआ था वो ये था कि उन्होंने शादी की थी, लव मैरिज की थी। अनफॉर्चुनेटली वो आदमी खराब था, उनको मारता पीटता था, हद से ज़्यादा ड्रिंक करता था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता था। तो उन्होंने उस इंसान को डाइवोर्स दे दिया और वो अपनी बच्ची को लेकर अलग हो गई। फिर उन्होंने एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू अपनी शादी दोबारा की। मैं आपको ये बता दूं, मैट्रिमोनियल साइट्स पर आजकल बहुत सारे चीज़ें फेक होने लगी हैं। बहुत लड़के या लड़कियां अपना फेक प्रोफाइल बनाते हैं लोगों को फंसाने के लिए, तो उनके साथ भी सेम यही काम हुआ था। मैट्रिमोनियल साइट्स पे तो आजकल इतना ये सब हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है ना, तो प्लीज़ बी केयरफुल गाइज, बी केयरफुल। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी मैट्रिमोनियल साइट से जुड़ी हुई, जो कि लोगों के साथ हुई हैं, जो कि हमारे खुद आंखों देखी हुई हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वो भी एक ऐसे ही ट्रैप में फंस गई और एक प्रोफाइल से उसका मैच हो गया। उस बंदे से बात करी तो उसने उसकी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी बोल दिया, हर चीज़ में हाँ बोल दिया, हर चीज़ में एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया हर तरीके से। लड़की ने उससे शादी कर ली और शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने उसके बच्चे के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक छोटे बच्ची के साथ आप बहुत ज़्यादा आप रूडली बर्ताव करोगे, हर बात पे उसको मारोगे, डांटोगे, या जो उसकी माँ को बिल्कुल लगता था। तो उसने ये बोला कि अगर इस घर में रहना है तो अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ कर आओ। तो उसने उसके साथ रहने की खातिर उसकी ये शर्त भी मान ली कि भाई पहले तो आपने कहा था लेकिन अब आप मना कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आप इसमें राजी हो तो ठीक है। उस लड़की की सबसे पहली और बड़ी गलती यही थी कि उसने एक ऐसे आदमी के लिए, जो आदमी गलत है और जो आदमी पहले एक्सेप्ट कर रहा था, फिर उसके बच्चे को मना कर दिया। एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल की, उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया और अपनी माँ के पास रख दिया। फिर थोड़े दिन में फिर ये भी पता चल गया कि वो आदमी पहले से ही 4 शादी कर चुका था। वो हर बार एक शादी के बाद जब वो भाग जाता था तो वो एक नया प्रोफाइल बनाता था मैट्रिमोनियल साइट पर और फिर दोबारा एक ट्रैप डालता था। फिर कोई लड़की फंस जाती थी, फिर बाकी की शादियां भी उसने ऐसे ही की थी। तो उस लड़की को पता चल गया किसी के थ्रू, और कुछ लड़कियों से तो उसकी बात भी हो गई थी, जो उसकी पहले की छोड़ी हुई लड़कियां थी जिनके साथ वो भाग गया था धोखा देकर, उनसे भी उनकी बात हो गई थी उस लड़की की। तो इस तरह से उसका भांडा फूट गया। लेकिन उस इंसान को जरा भी शर्म नहीं, फिर भी वो सीना ठोक के और बड़ा गर्व के साथ कहता था कि हाँ मैं तो हूं ऐसा, मेरे को एक से मन नहीं अच्छा लगता, मेरे को एक के साथ रहना, मैं थोड़े दिन ही एक के साथ रह सकता हूँ, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, और तेरे को रहना है तू रह, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। वो उसमें भी राजी हो गई उसके साथ रहने के लिए। और फिर उसने क्या किया, फिर जब भी वो मार्केट जाती थी उसको लेकर साथ में, जब भी वो दोनों बाहर जाते थे, घूमने जाते थे, तो रास्ते में चलती हुई हर औरत को, हर लड़की को, चाहे वो उम्रदराज हो चाहे वो एक छोटी लड़की हो, हर हद से मतलब हद से बदतर कमेंट करना उनको। कोई यंग लड़की है तो उसको चीप कमेंट्स करना, इतने अब्यूजिव कमेंट करना उसको, गंदे वाले, जो कोई भी फीमेल सुनना पसंद नहीं करेगी। इस तरह के घटिया कमेंट्स अपनी बीवी के सामने वो उन लड़कियों को देता था अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब आप समझ गए होंगे। और फिर उसके बाद वो लड़की उसमें भी तैयार हो गई, उसमें भी उसके साथ उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा करता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता सुधर जाए आगे, क्या पता सुधर जाए। ऐसे करते करते टाइम बीत गया।
ना तो वो अपनी बच्ची को ला पाई और ना ही वो आदमी सही हुआ। एक दिन उसने, थोड़े दिन बाद ही, ये सब मतलब 1 साल भी नहीं बीता था और थोड़े टाइम में ही उसने उसको अचानक गायब हो गया, उसको छोड़कर भी। मतलब 4 पहले ही छोड़ चुका था गायब होकर, और 5वीं बार भी अचानक गायब हो गया। जैसे कि पहले करता आ रहा था वो, ऐसे ही गायब हो जाता था। कि अभी कहाँ है वो, तो पता चला उसने खुद बताया उसको मैसेज करके कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पर हूँ, तू क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, तू क्यों मुझे ढूंढ रही है, मैं तो रह रहा हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। फिर किसी लड़की को बेवकूफ़ बनाया और फिर वो उसके साथ रहने लग गया। और वो बेचारी लड़की अभी तक उसका वेट कर रही है, अभी तक इसी ख्याल में है कि वो एक दिन सही हो जाएगा, और उसको व्हाट्सएप मैसेज भी करती है कि एक ना एक दिन तुम आओगे, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या ये करना सही है? जिस आदमी ने उसकी बच्ची उससे छीन ली, हमेशा के लिए अलग करवा दी, अब वो अपनी माँ के घर में ही रह रही है, अपनी बेटी के साथ रह रही है, लेकिन उसका वेट कर रही है। क्या वो इंसान सच में उस बच्ची को अपनी बच्ची मानता होगा? अगर मानता होता तो वो कभी उसको अलग नहीं भेजता, एक छोटी सी बच्ची को। क्या ऐसे इंसान को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना और उसकी गलतियों को छुपाना क्या सही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? आप भी अपनी राय शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो, प्लीज़ आप उसको ज़रूर, आप बिना इंक्वायरी किए आप किसी से शादी मत करो। जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो जाए, ये यकीन ना हो जाए कि ये इंसान वाकई में सही है आपके साथ शादी करने के लिए, तब तक आप शादी मत करो। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है ना कि आप हमेशा, आपको उस इंसान के साथ रहना है। अगर वो इंसान खराब निकल गया तो जिंदगी भर आपके माथे पे ठप्पा लग जाता है। आप, ये डाइवोर्स ही है, ऐसे समाज ठप्पा लगा देता है। और अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो तब तक आप शादी मत करो, तब जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए अपने पार्टनर पर, जब तक आपको ये यकीन ना आ जाए कि हाँ ये इंसान आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा, बिना किसी लालच के